हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे क्या आईपीओ एक स्कैम बन चुका है। ये क्वेश्चन है। ऐसे स्टॉक्स आपने देखे होंगे मार्केट में आए और उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर गए, लेकिन उसके बाद आज वो बिल्कुल जमीन पर पड़े हैं। 70-80% की गिरावट उनमें देखने को मिली है, जो कि आम आदमी के लिए एक स्कैम लगेगा। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि एग्जांपल लेके। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए ये सीरीज आपके सामने है, इसको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस करें। हम बात करेंगे तात्वा चिंतन की। तात्वा चिंतन का एग्जाम्पल हम आपके सामने रखने वाले हैं। आप खुद रिलेट करोगे, समझोगे यार ये तात्वा चिंतन में हुआ क्या। थोड़ी देर पहले हमने बारबेक्यू नेशन के बारे में बात करी थी, उसमें भी आपने देखा था कि किस तरीके से ये स्टॉक आईपीओ के बाद उछलता है, ऑलमोस्ट 1900 के लेवल पे जाता है और फिर 400-500 के लेवल पे आ जाता है। इसी तरीके से आपने पेटीएम के शेयर को देखा था। और अब जरा एक और शेयर देखिए, तात्वा चिंतन। मैं क्यों तात्वा चिंतन के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि ये मार्केट में आता है, तबाही मचाता है, और किस तरीके से आईपीओ में इसको सब्सक्राइब कराया जाता है। और आज की डेट में देखोगे ये ऑलमोस्ट 3000 के लेवल के आसपास से गिर के पहुंच चुका है, 1000 के लेवल से भी नीचे। इतनी बड़ी गिरावट। लेकिन इस स्टॉक को जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि यार इसमें जो प्रॉफिट रेवेन्यू इसने दिखाया है आईपीओ में आने से पहले, वो तो इतना जबरदस्त ग्रोथ वाली चीजें दिखाई दी, और उसके बाद ये एकदम ही सारी नीचे गिर जाती हैं। ऐसा क्यों? क्या ये नंबर्स खाली आईपीओ के लिए दिखाए जाते हैं? अब जरा सोचिए, मार्केट में आईपीओ आता है तो सब कुछ बढ़िया रहता है, रेवेन्यू के नंबर्स बहुत पॉजिटिव, बहुत ही ग्रोथ वाले होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी साल दर साल बढ़िया दिखाई जाती है, ताकि आईपीओ में आ जाए और उसके बाद सब कुछ जमीन पर आ जाता है। सब कुछ प्रॉफिट जो है धीरे धीरे कम होने लगता है और स्टॉक आसमान से जमीन पर गिर जाता है। क्योंकि मार्केट में जो आईपीओ लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है ताकि नए नए निवेशक उसमें आए, स्टार्टिंग में पैसा लगाएं, और उसके बाद धड़ाम से वो शेयर गिर के जमीन पे आ जाता है। और जरा तात्वा चिंतन को देखते हैं। तात्वा चिंतन जब मार्केट में आया था तो 180 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो अगर इस तरीके से चीजें दिखाई जा रही हैं पब्लिक को कि वो कहेंगे यार सब खुशी खुशी बहुत ही बढ़िया है, 180 गुना क्यूआईबी, एनआईआई, रिटेल का सब्सक्रिप्शन फुल सब कुछ, लेकिन 2021 में लिस्टिंग डेट इसकी थी, तब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और उसके बाद देखिए ये इशू का प्राइस रखा गया था ऑलमोस्ट 1100 के आसपास और खुलता ही 2100 पे है, यानी कि ऑलमोस्ट मैं कहूंगा डबल के आसपास ये खुलता है। और उसके बाद तात्वा चिंतन सीधे आके जमीन पे आ जाता है। तात्वा चिंतन 2021 में जब आईपीओ आया था और उसके बाद ये नंबर्स देखिए 2022 के, इस तक ये नंबर सही रहते हैं और उसके बाद ये नंबर खत्म हो जाते हैं। मतलब आईपीओ आने के अगले साल से ये नंबर्स बिल्कुल जमीन पे आ जाते हैं। आखिर क्या खाली मार्केट को दिखाने के लिए ये नंबर्स रखे जाते हैं? जब ये मार्केट में आईपीओ आता है उसकी किस तरीके से चीजें चल रही हैं कि भाई कैसे, जहां पे मार्केट इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है वैसा ये नया आईपीओ का शेयर आसमान से जमीन पे पहुंच जाता है। और आप खुद देखिए यहां से लेके यहां तक 70% के आसपास का फॉल देखने को मिलता है। अब आप सोचोगे यार ये तो बड़ी नई कहानी है। इस तरीके से अभी एग्जाम्पल हमने अभी रिसेंटली बारबेक्यू नेशन का लिया था, ये तात्वा चिंतन का है। इसके अलावा आप पेटीएम को देख लीजिए, ये मार्केट में क्या एक नया स्कैम बन चुका है। आईपीओ लाना, मार्केट से पैसा उठाना, फिर उसके बाद जमीन पे पहुंच जाना, एक नई तरीके का स्कैम बन चुका है। क्या ये तो आप बताओगे कमेंट के थ्रू। लेकिन बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज भी मार्केट में आती हैं और मार्केट का फायदा उठाती हैं। उन सब के बीच कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो मार्केट का फायदा उठाने के लिए अपने लॉस को प्रॉफिट में बदलते हुए आ रहे हैं। और फिर उसके बाद सब कुछ, इस स्टॉक को देख के तो मुझे ऐसे ही लगा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, देखिए कि भाई क्या कुछ चल रहा है। जब तक आईपीओ तब तक बढ़िया, उसके बाद सब जमीन पर। आप खुद सोचिए किस तरीके का। और तात्वा चिंतन यहाँ पे जब लिस्ट होता है, यानी कि जिस प्राइस पे था उस प्राइस पे, और अब फिर उसी प्राइस पे आ चुका है, जैसे हमने देखा था बारबेक्यू नेशन में। तो जो कंपनी ने अपनी प्राइस रखी गई थी, ये देखिए। और कई बार आप देखते भी होंगे कि आईपीओ आते ही बहुत मार्केटिंग उसकी होती है ताकि वो रिटेल निवेशकों के, छोटे निवेशकों के दिमाग में रहे कि हाँ भाई
ये आईपीओ मार्केट में आ रहा है, उसकी इस तरीके से मार्केटिंग की जाती है कि इतना हाइप बनाया जाता है कि वो बिल्कुल आसमान पे पहुंच के वहां पे खुले। जब वहां पे खुलता है तो उसके बाद लोग इन लेवल्स पे उसमें निवेश करते हैं और फिर अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। फिर वो 70-60-70% की गिरावट के साथ फिर से वहीं पहुंच जाता है जहां पे वो खुला है, जहां पे खुला नहीं बल्कि जहां पे कंपनी ने उसका प्राइस रखा था आईपीओ का। अब कंपनी तो कही थी भाई हमने तो वैल्यू ये रखी थी, ये तो मार्केट में जो हमने मार्केटिंग करी उसने ये स्टॉक को यहां पहुंचा दिया। अब जरा सोचिए, अभी ये कंपनी का जो प्राइस है अपने आईपीओ के प्राइस से भी सस्ता है। आपको यार क्या बात कर रहे हो। देखिए 2021 में, उसके बाद देखिए 2021 में ये आईपीओ आया था, तब तक सब बढ़िया, उसके बाद देख सकते हो कहाँ ये पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं ये आप देखोगे कि किस तरीके से आईपीओज मार्केट में आ रहे हैं और वो भी सब भी लॉस दिखाया होता तो फिर भी था, लेकिन पॉजिटिव दिखाते दिखाते भी ऐसी सिचुएशन चल रही है। तात्वा चिंतन, और ये स्टॉक अगर देखोगे तो ये तात्वा चिंतन फार्मा कैम है, जहाँ पे फार्मा का ये इंपॉर्टेंट स्टॉक, डेट फ्री स्टॉक, उधार मुक्त कंपनी। तो फिर पहुंच चुकी है कंपनी अपनी जड़ पे। अब जड़ पे जब पहुंच चुकी है तो यहाँ पे कौन खरीदेगा? अब तो बिल्कुल वैल्यू पे है, जो कंपनी ने अपनी वैल्यू लगाई थी अब बिल्कुल उसी पे है। अब जरा देखते हैं इसके मोमेंटम को। तो ये स्टॉक अपना मोमेंटम, इसीलिए हम कहते हैं वीकली चार्ट पे अगर कोई आईपीओ भी आया है तो इसने अपना मोमेंटम पहले तो यहाँ खोया था, थोड़ा सा जंप किया था, फिर से मोमेंटम इस लेवल पे खो दिया था, ऑलमोस्ट 21-2200 के लेवल पे। जरा देखिए, एक बार स्टॉक मोमेंटम खो देता है तो देखिए 2200 से कहाँ आ गया, मोर देन 50% यहाँ से नीचे आ गया। आप क्लियरली देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए हम कहते हैं वीकली पे हमारा मोमेंटम नहीं है तो भाई अगर हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है तो मोमेंटम आएगा तभी एंट्री करेंगे, चाहे वो थोड़ा ऊपर की प्राइस पे क्यों ना हो, ताकि हमें एक रिस्क मैनेजमेंट मिले। तो आगे का जर्नी, अगर ये वैल्यू यहाँ पे स्टॉक में होगी तो कुछ इस तरीके से पॉजिटिविटी की उम्मीद करेंगे, लेकिन आफ्टर मोमेंटम। कभी भी किसी भी स्टॉक में एंट्री लेना है आफ्टर मोमेंटम, जब तक मोमेंटम नहीं तब तक इंतजार, कोई दिक्कत नहीं, साइड में पड़ा रहेगा। बहुत स्टॉक है, मोमेंटम नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट साइडवेज भी रह सकती है, डाउन ट्रेंड में भी रह सकती है और बहुत टाइम रह सकती है। इसीलिए नो मोमेंटम नो इंटरेस्ट, ओनली वॉच लिस्ट। तो उम्मीद करता हूं समझ जरूर गए होंगे, लेकिन आप इस सवाल का जवाब देंगे, क्या आईपीओ स्कैम बन चुका है? ये कमेंट के थ्रू किस तरीके से बहुत सारे शेयर मार्केट में आते हैं और कुछ बहुत पॉजिटिव भी रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से रिसेंट टाइम पे आईपीओज को बिल्कुल मैं कहूँगा टॉप पे इस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, वहां पे आप देखिए मार्केट पैसे उठा के। अब ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? ऑल्दो मैं कहूँगा अगर स्टॉक को देखोगे तो अभी अपने जोन पे है, ये जो कंपनी ने प्राइस सेट किया था अभी कहाँ पे है, बिल्कुल उसी जोन पे है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में जरूर आ रही होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और आपको यही कहूंगा टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रह के लर्निंग के ऊपर फोकस करें, सीखने के ऊपर फोकस करें, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करें। मान लो इस स्टॉक पे आपने एंट्री ली होती यहाँ पे पॉजिटिविटी के लिए और आपका स्टॉप लॉस होता ये, तो आप क्या होता, निकल चुके होते अगर प्लान को फॉलो किया होता। तो दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।